पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 50 रुपये सस्ता करने की तैयारी में है हुकूमत। और हुकूमत की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया और ऑफिशियली स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। और जून के महीने में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोशिश ये हो रही है लोगों को बताने की कि पाकिस्तानी रुपया दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी बन गई है। और उसके बावजूद डॉलर पाकिस्तान के अंदर 280-290 रुपये में चल रहा है। अगर आप देखें तो अगर आपको बड़ी तरह की खबरें सुनने को मिल रही होंगी, डॉलर धड़ाम से नीचे आ गिरा, रुपये ने अमेरिकी डॉलर करेंसी को पछाड़ डाला। कितना पछाड़ डाला? डॉलर की कदर में 1 रुपये 23 पैसे की कमी हुई है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये एदादोशुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 23 पैसे सस्ता हुआ है। और फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 279 से कम होकर 278 रुपये पर बंद हुआ है। इसके साथ ही अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर डॉलर सस्ता हुआ है, लेकिन हमारे मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। हमारे मुल्क में आपको कहीं पर भी पब्लिक आउटप्लेस पे आप चले जाएं, डॉलर का एक रेट नहीं मिल रहा। मीडिया पर आप जाएं तो पाकिस्तान के अंदर जी डॉलर की बरसात हो रही है। दुनिया भर से डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान के पास। कहाँ से आ रहे हैं डॉलर? क्यों आ रहे हैं? कर्जे के तौर पर। और हमारे यहाँ लोगों की साइको इस तरह की है कि जब हमें कोई कर्जा मिलता है तो हम खुशी से झूम उठते हैं। और हमारी जो मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमतें जितनी भी गुजरी हैं, ये सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं कर रहे, साबका हुकूमतें जितनी भी गुजरी हैं, जब IMF से मुआहदा होता है तो IMF मुआहदे को बड़ी कामयाबी क्यों करार दिया जाता है? क्या ये हमने बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर खोल दिया है, या हमने बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स की कामयाबी हासिल कर ली है कि हमने पूरी दुनिया की चीनी का ठेका ले लिया, हमने पूरी दुनिया को चाय सप्लाई कर दी है, हमने पूरी दुनिया के अंदर मशीनरी सप्लाई कर दी है? क्या इस वजह से हमें IMF डॉलर दे रहा है? क्यों लोगों को पागल बना रहे हैं हम? क्यों हम लोगों को बता रहे हैं कि डॉलर 50 रुपये सस्ता होने जा रहा है, ताकि जितने भी लोगों के पास घरों में हज़ार डॉलर पड़े हुए हैं वो लोग जो हैं वो अपने डॉलर सेल कर दें? क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के डॉलर से पाकिस्तान की मईशत चलती है? क्या पाकिस्तान के अंदर जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं, जितने बड़े बड़े पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म गुजरे हैं, जितने बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं, जिनके घरों में खरबों डॉलर्स पड़े हैं, क्या उनका पाकिस्तान की मईशत से कोई लेना देना नहीं है? ये एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है पाकिस्तानी कौम के साथ। रुपये के मुकाबले में डॉलर सस्ता, स्टॉक एक्सचेंज में पॉइंट्स की हद तक बढ़ता जो हद रफ्तार। उसके बाद इसहाक डार ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। बड़ी खुशखबरी क्या सुनाई? बड़ी खुशखबरी ये सुनाई कि पाकिस्तान का जो स्टेटस था, जो फिच रिपोर्ट थी, उसमें हमारी जो रेटिंग है कर्जे लेने के लिहाज से वो माइनस से CC हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क के लिए खुशखबरी ये है कि अब आप कर्जा ले सकते हैं, आपको दुनिया कर्जा दे सकती है। हमारी खुशखबरी ये नहीं है कि पूरी दुनिया हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी करना चाहती है। पाकिस्तान की खुशखबरी ये नहीं है कि पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी जो है वो उसका काम अमल में आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हमें कर्जे मिलने की राहें हमवार हो रही हैं। और वो जो कर्जा मिल रहा है वो आपकी आवाम के ऊपर खर्च नहीं होगा, वो पाकिस्तान के तरक्याती कामों के ऊपर खर्च नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अंदर गरीब की गरीबी दूर करने के लिए खर्च नहीं होगा, वो पाकिस्तान के अंदर आम इंसान को तालीम के फ़रोग के लिए ज़रूरी नहीं होगा। वो पाकिस्तान के जितने भी करप्ट सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े लोग, ये सारे मिल बांट के खाएंगे। तो ये डॉलर जो 50 रुपये सस्ता होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा दिखावा किया जा रहा है। हमारा 12 मकसद होता है आप लोगों को बताना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हैरत अंगेज़ी के तौर पर 445 पॉइंट्स का इजाफा होना और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एकदम से सरमायाकारों का पैसा लगाना। क्या इससे पहले जब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था तब सरमायाकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे? उसके बाद IMF का सबसे बड़ा बयान आता है जी पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान को हम कबूल करते हैं। अब उसमें क्या जो शराइत हैं, क्या वो उसका इम्प्लीमेंट सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स के बैठे लोगों के ऊपर होगा? उसका इम्प्लीमेंट होगा, वो जो टैक्स लिया जाएगा वो आम आवाम की जेब से जाएगा। सऊदी जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान को मसूल हुए हैं, लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटर बैंक में मार्केट में डॉलर अगर सस्ता हुआ है तो ये डॉलर इसी वजह से सस्ता हुआ है कि पाकिस्तान को कर्ज़ों की बौछार में जो पैसा मिल रहा है इसका बोझ अवाम पर पड़ने वाला है आने वाले वक्त में। ये क्यों आप लोग समझ नहीं पा रहे? पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है 50 रुपये, तो ये नहीं होगा सस्ता। ये तो मलिक बोस्तान जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक के अदादो शुमार को लेके,
तो यही मलिक बोस्तान होंगे जो आपको 6 से 8 माह के बाद जब डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होगा ये आपको इंग्लैंड में मिलेंगे, पाकिस्तान में नहीं बैठेंगे। तो आप क्यों भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें? पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खेल खेला जा रहा है, पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर के कर्जे के जाल में फंसाने के बाद आपके ऊपर जो सूद की अदायगी होगी वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ये जो डॉलर सस्ता होने जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये पाकिस्तान को एक किस्म का गिरवी रखने हैं हम लोग। गिरवी रखने के बाद हमारे यहाँ डॉलर महंगा भी होगा। उसके बाद पाकिस्तान में करेंसी का बदतरीन खेल भी शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में आपको डॉलर जो है वो महंगा मिलेगा। ये बात आप लिख लें, नोट कर लें, पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा होने वाला है और डॉलर महंगा ही होगा आपके मुल्क में। जब तक हमारे अब देखें स्टेट बैंक को आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप तरसीलाते ज़र को देखें, रेमिटेंस में आपको 3 अरब डॉलर कम मिले हैं। यानी बाहर के जितने भी लोग थे रियल एस्टेट को तबाह कर दिया आपने टैक्सेस लगा के। रियल एस्टेट एक ऐसा तबका था जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। रियल एस्टेट में आपने खाली प्लॉट के ऊपर टैक्सेस लगा दिए। रियल एस्टेट के अंदर आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ के कारोबार को ठप कर दिया है। तो कहाँ पर डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान में? गोल्ड मार्केट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करके नीचे लेके कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें लोग? हर बंदा पाकिस्तान में रियल एस्टेट गोल्ड के अलावा कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है हमारी हुकूमत की तरफ से जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमतों की तरफ से भी लोगों को जो बिजनेस प्लान बनाकर दिए गए, सरमायाकार मुतमिन नहीं है। आपकी हर एफसीपीसी की रिपोर्ट बता रही है कि आपके मुल्क का सरमायाकार आपके मुल्क में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 2022 में दुबई की 10 सबसे महंगी तरीन प्रॉपर्टी खरीदने में पाकिस्तानी सरमायाकार शामिल थे। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की। उसकी वजह यह है कि आपकी करेंसी इनस्टेबल है। आपकी करेंसी के ऊपर कोई पता नहीं है कि कब ऊपर चली जाए कब नीचे आ जाए। आपके अंदर श्योरिटी नहीं है। जब तक आप श्योरिटी नहीं देंगे, एक्सपोर्ट्स आप नहीं बढ़ा रहे, ज़री तरक्याती मुल्क आपका, ज़राअत के ऊपर आपका इन्हिसार है। सैलाब की वजह से इस दफ़ा मान लेते हैं पाकिस्तान की बहुत सारी काश्तकारी मुतासिर हुई, लेकिन क्या हमेशा से पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता था चीज़ें? ये पहले की बातें हैं, 20-25 साल पहले की। वो कहाँ पर प्लान गए जो आज से पहले थे? सी पैक ने पाकिस्तान की कामयाबी में क्या अहम किरदार अदा किया है? सी पैक से पाकिस्तान के अंदर आम इंसान जो 3 टाइम का खाना खाता है, वो 3 टाइम का खाना खाने की बजाय अब 2 टाइम का खाना खाकर गुजारा करता है। सी पैक का उस इंसान को क्या फ़ायदा हुआ? ये ज़रा बातें सोचिएगा। ये जो डॉलर 50 रुपये सस्ता होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा करेंसी का बदतरीन तूफान आने का अंदेशा है पाकिस्तान में। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।